नमस्कार दोस्तों। रेलवे अन्य सरकारी नौकरियों की जानकारी आपको इस चैनल पे मिलती रहती है। तो आप जॉब सेंटर पे अगर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। जॉब सेंटर आपको रेलवे और अन्य सरकारी नौकरियों की जानकारी ऐसे ही देता रहता है, खासकर अप्रेंटिस कैंडिडेट्स के लिए तो ये चैनल है ही। तो अप्रेंटिस के बारे में जो भी जानकारी होती है हम इस चैनल पे समय समय पे देते रहते हैं। तो जो है आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा अपने यार दोस्तों में अप्रेंटिस कैंडिडेट्स में इसको सर्कुलेट करें, ताकि जो है हमारे परिवार जो है अप्रेंटिस परिवार बढ़ सके। तो आइए हम बात करते हैं कि रेलवे भर्ती 2023 के बारे में, यानी नई भर्ती ये कब आएगी। लास्ट 2019 के बाद हम देखते हैं कि जो है नई वैकेंसी आई नहीं है और आने के अभी चांसेस भी नहीं लग रहे। जैसा कि मैंने हर भर्ती में बताया है कि अगस्त के बाद भर्ती कभी भी अनाउंसमेंट हो सकती है। और अभी कर्नाटक इलेक्शन हुआ है जिसमें जो है सरकार को थोड़ा नुकसान हुआ है, तो इससे और धक्का लगा होगा। लेकिन अगस्त से पहले कोई चांसेस नहीं है वैकेंसी निकलने का, जिसके अंदर लगभग 40,000 के करीब टेक्नीशियन एंड लोको पायलट की भर्ती आएगी। 50 से 60 हज़ार के करीब ग्रुप डी की भर्ती आएगी। और ये कंफर्म है, इतनी भर्तियाँ आनी ही आनी है, क्योंकि 3 लाख से ज़्यादा वैकेंसी खाली पड़ी है। और 3 लाख से वैकेंसी ज़्यादा खाली होने का मतलब है, आप अनुमान लगा सकते हैं कि वो सबसे ज़्यादा जो होती है वो संरक्षा श्रेणी की होती है। संरक्षा श्रेणी का मतलब होता है सेफ्टी कैटेगरी। सेफ्टी कैटेगरी में जो है ग्रुप डी और ग्रुप सी की वैकेंसियाँ कुछ आती हैं, जैसे कि ट्रकमैन। ये ग्रुप डी की तो सारी वैकेंसी हो गई। उसके बाद ग्रुप सी की वैकेंसी में लोको पायलट टेक्नीशियन और ये सब वैकेंसियाँ जो हैं संरक्षा श्रेणी की होती हैं और इनकी बहुत ज़्यादा डिमांड होती है। सबसे ज़्यादा रेलवे में भर्ती ही यही है और सबसे ज़्यादा वो भी उम्मीदवार भी यही हैं। तो पिछले 5 सालों में, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले 5 सालों में कोई भी जो है भर्ती नहीं की गई है। और पिछले 5 सालों में जितनी भी रिटायरमेंट हुई है हज़ारों की संख्या में हुई है, बल्कि वो लाख पार कर चुके होंगे। लेकिन हम हज़ार बोलते हैं तो ज़्यादा सही है, जैसे 99,000। तो जानकारी आपके लिए है कि जो है ज़्यादातर रिटायरमेंट जो है इन संरक्षा श्रेणी में होती है। तो 2019 के बाद से कोई नई भर्ती नहीं आई है। और हम इस पे ये बात करेंगे कि क्या वैकेंसी चुनाव पर निर्भर रहती है, मतलब इलेक्शन आएंगे तभी भर्ती आएगी या नहीं आएगी। रेलवे को डिमांड करना चाहिए, छात्रों को डिमांड करना चाहिए ट्विटर के माध्यम से या यूनियन के माध्यम से या अपना पत्राचार के माध्यम से, कि रेलवे में हर साल भर्ती निकाली जाए और हर साल रेलवे कैलेंडर जारी किया जाए, जिसमें वैकेंसी कब निकलेगी, कब पूरी होगी, कब ज्वाइनिंग दी जाएगी, इसके बारे में बताया जाए। क्योंकि वैकेंसी 5-5 सालों में निकलती है तो छात्रों की आयु बर्बाद होती है। वो आयु बर्बाद नहीं हो रही है, वो सबसे ज़्यादा उनका महत्वपूर्ण समय बर्बाद हो रहा है, जो समय वापस नहीं लौट के आएगा। 5 साल अगर मान लो एक बार आप 5 साल आपके व्यर्थ हुए, आप वैकेंसी आई आपने भरा और बाई चांस आपका नहीं हुआ, तो आप सोचिए कि कितना नुकसान होगा। अगले 5 साल के लिए फिर इंतजार करिए, तो ये बहुत ही गलत है। तो संरक्षा श्रेणी में सबसे ज़्यादा रिटायरमेंट है, 50 से 60 हज़ार ग्रुप डी की और 40,000 के करीब जो है टेक्नीशियन लोको पायलट की भर्ती आने का चांसेस है। उसके बाद एनटीपीसी है, आरपीएफ है और भी कई वैकेंसीज हैं जो समय समय पे आएगी। आइसोलेटेड कैटेगरी की है तो वो आएंगे। लेकिन अभी महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि 3 लाख से ज़्यादा पद जो है वो खाली पड़े हैं रेलवे में और ज़्यादातर संरक्षा श्रेणी के हैं। नई भर्ती 2019 के बाद अभी कोई भी नहीं आई है। पिछले 5 सालों में हज़ारों रिटायरमेंट हुई है, जो जिसकी वजह से जो है जो है एम्प्लॉय कम हो गए हैं। और एम्प्लॉय कम होने की वजह से रेलवे में देखा है आपने कि जमालपुर में रेलवे अप्रेंटिस को नौकरी दी जा रही है। उसके बाद टिकट कलेक्टर, यानी कि जो टिकट काउंटर पे टिकट देते हैं, उनकी वैकेंसी जो है वो ठेके पे रखी जा रही है। उसी के इंक्वायरी काउंटर पे ठेके पे रखा जा रहा है। जब आपके वैकेंसी अवेलेबल है और आप उसे भर सकते हैं तो आप उसको पूरा क्यों नहीं करते। तो ये सवाल उठता है। तो क्या वैकेंसी चुनाव पर निर्भर है? बिल्कुल। आप वैकेंसी को देखेंगे तो कि वैकेंसी चुनाव पर ही निर्भर है। क्या 5 साल के बाद बच्चा 5 साल में कितने लोग ओवर एज हो जाएंगे, कितने नुकसान हो जाएगा। उसके बाद छात्रों की आयु को बर्बाद करती है रेलवे। और इसी सब पे बात करेंगे तो कुछ न्यूज़पेपर की कटिंग है, जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि देश भर में रेलवे के 3 लाख पद रिक्त, कैसे हो यात्री सुविधा, जिसके अंदर बताया गया है कि रिक्त पदों की स्थिति के बारे में। तो मुंबई में 8,000 जो है 358, दिल्ली में 9,000, इसी तरीके से सब में दिया गया है। आप देख सकते हैं कि कितनी कितनी वैकेंसी खाली पड़ी हैं। तो ये जो है पत्रिका राजस्थान से पब्लिश होती है, जिसके अंदर बताया गया है। मेन हम ये देखेंगे कि 3 लाख वैकेंसी जो है रिक्त पड़ी है, उसके बाद भी वैकेंसी भरने के लिए मूड में नहीं है। ये देखिए 3.25 लाख वैकेंसी, 3.25 लाख पद खाली है। रेलवे में हर साल वैकेंसी बढ़ रही है। 3 साल में ये देखिए रिटायरमेंट की, जैसे मैंने कहा था हज़ारों लोग, तो 3 साल में 1.4 लाख यानी लगभग 1.5 लाख लोग रिटायर हो गए। अब आप सोचिए 1.5 लाख रिटायरमेंट के बाद भी आप उसको भर नहीं रहे हो। और जो रिजर्वेशन करते हैं, जब वैकेंसी सरकारी आएगी नहीं तो आपका रिजर्वेशन अपने आप ही स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। तो जो है इसके अंदर काफ़ी SC ST OBC का टोटल मिला रहे तो 75% तो रिजर्वेशन यही हो जाता है।
लगभग तो आप समझ सकते हैं। ये देखिए उत्तर पश्चिम रेलवे और उत्तर पूर्व रेलवे में कितनी कितनी वैकेंसी खाली है, सेंट्रल रेलवे में कितनी खाली है। वैकेंसी की आप समय सीमा ना पूछिए। ये देखिए इसमें बताया गया है 19 में जो है रिक्तियों नियुक्तियों का तरीका, इतनी नियुक्ति करी गई, 20 में इतनी, 21 में इतनी ये नियुक्ति करी गई। इससे सवाल नहीं होता है नियुक्तियाँ खाली कितनी हुई। अगर आपने नियुक्त किए हैं तो आप ये भी तो देखें कि आपने खाली भी तो उतने पद हुए हैं। 3.25 लाख पद खाली होना, इसका मतलब आपकी रेलवे इतना बड़ा महकमा है, 13.5-14 लाख कर्मचारी हैं, तो हर साल हर महीने जो है रिटायरमेंट होती है 30 तारीख को। तो कितनी रिटायरमेंट है और कितने लोग खाली हो रहे हैं, उनकी जगह भर कितने रहे। 5 साल में अगर आपने 1 लाख पद भर भी दिया तो कोई बड़ी बात नहीं है, उससे ज़्यादा तो वैकेंसी खाली हो जाती है। तो जो है ये कहना कि हमने बहुत सारी पोस्टें भर दी हैं, उससे मतलब नहीं है। आप जितना भर रहे हो उतना वो खाली होता जा रहा है, क्योंकि 1962, 63, 64 के बीच में दौरान में बहुत सारे कर्मचारी जो है भर्ती हुए थे। पहले रेलवे में एक स्लॉट के स्लॉट भर्ती होता था, ऐसा नहीं होता था जैसे आज भी होता भर्ती। तो जो 19 वाले भर्ती हुए, 18 वाले भर्ती हुए, एक समय जब ये रिटायरमेंट होंगे तो 19 का पूरा बैच खाली होगा। तो आप सोचिए कितनी भी रिक्रूटमेंट हो जाएगी। उसी तरह 18 का पूरी रिक्रूटमेंट हो जाएगी। तो ये बैचों की अधिकतर आयु 30 साल होती है। तो कुछ मैक्सिमम 50% आदमी होंगे जो 30 साल की आयु पे लगते हैं और 60 साल पर रिटायर होते हैं। कुछ आगे पीछे होते हैं। तो जो पुराने के जो है हमारे जो रेलवे कर्मचारी हैं वो अधिकतर 62, 63, 64 की जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनकी 40 साल की सर्विस पूरी हो जाएगी और वो रिटायर हो जाएंगे, मतलब कि उनकी 60 साल की एज पूरी सर्विस हो जाएगी। तो क्योंकि पहले जो है बच्चे 18-19 साल में लग जाते थे अधिकतर, तो जो है ये खाली हो जाएगी। तो कहने का मतलब है 3 लाख से ज़्यादा पद खाली है, 3.25 लाख के करीब। और रेलवे में हर साल हज़ारों लोग रिटायर होते हैं, लेकिन भर्तियाँ 5 साल में आती है। तो ये हमारा सबसे पहले भ्रम तोड़ना होगा कि हर साल भर्ती दीजिए और हर साल भर्ती के बाद जो है उसको कैलेंडर जारी करिए, उसको समय पे पूरा कराइए। छात्रों की जो है आयु होती है ये बहुत ही कीमती आयु होती है, इसको बर्बाद ना करें। सुरक्षा श्रेणी में जो है भर्ती करें, यात्रियों की सुरक्षा से खिलवाड़ ना करें। और पिछले 5 सालों में जितनी भी रिटायरमेंट हुई है उससे ज़्यादा पद वो खाली जो सरेंडर कर दिए जाते हैं वो सरेंडर को रोकें और हमारे पास सारे भरे जाएँ। संविदा पे कोई कर्मचारी ना रखा जाए। जब तक रेलवे की सारी भर्तियाँ भर न जाए तब तक संविदा पे कोई नहीं। आप वैकेंसी भर लीजिए, उसके बाद आपको रिक्वायरमेंट है तो आप संविदा पे रखिए, तो नहीं रखिए। तो 3 लाख से ज़्यादा वैकेंसी रिक्त पड़ी है, यही जानकारी आपको देनी थी। और जो है आप इसको मांग करिए। अप्रेंटिस कैंडिडेट है तो आपको GM पावर की मांग करनी चाहिए। 20% ग्रुप C के वैकेंसी जैसे लोको पायलट और टेक्नीशियन में 20% की मांग करनी चाहिए। ग्रुप D में हमारा 20% है ही है। उसके बाद जो है वैकेंसी का कैलेंडर जारी करें, उस समयबद्ध तरीके पर उसको वैकेंसी को पूरा किया जाए। यही एक हमारी मांग है और ये मांग हमारी आगे तक रहेगी। GM पावर को चाहिए, क्योंकि GM पावर से 100% नियुक्ति होती है बिना ज़्यादा खर्चा किए और पारदर्शी तरीके से सारा का सारा बैच उठा लिया जाता है। धीरे धीरे थोड़ा समय लगता है लेकिन सबके सब भर्ती हो जाते हैं। तो आई होप सो आप इस बात को समझे होंगे और अपनी जायज़ डिमांड को रखिए, नाजायज़ डिमांडों को ना रखिए। तो जो है आपको हमने बता दिया है, कई वीडियो में बताया गया है, वही हमारी जायज़ मांगे हैं और उस पर ही आप टिके रहिए और वैकेंसी की मांग करिए कि जल्दी से जल्दी वैकेंसी आए। वैसे तो चांसेस अगस्त के बाद कभी भी है, लेकिन आप और जल्दी कर सकते हो तो और जल्दी के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से समाज सरकार तक आवाज़ पहुँचाए और जल्दी वैकेंसी को इशू करवाएं, निकलवाएं। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।